डॉक्टर संदीप ने बिरसा मुंडा जयंती पर उनके संघर्ष और बलिदान को किया नमन। बिरसा मुंडा जयंती पर डॉक्टर संदीप की अपील उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाए। मां शबरी सहारिया आदिवासी कल्याण समिति के तत्वाधान में 15 नवंबर को महाविद्यालय सवर्ण जयंती भवन में भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस का विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहारिया आदिवासी समुदाय के सैकड़ों बहन भाइयों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप सरावगी एवं बुंदेलखंड कॉलेज के प्रोफेसर की अध्यक्षता में इस ऐतिहासिक आयोजन को गरिमा प्राप्त हुई है। समिति के अध्यक्ष गोपाल सहारिया ने मंच से सभी आदिवासी समाज को नमन करते हुए बिरसा मुंडा के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आदिवासी समाज के लिए नई दिशा और नई जागरूकता प्रदान करता है। समिति सदस्य सियाराम भाई ने कहा कि भारतीय इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर योद्धा और समाज सुधारक के रूप में दर्ज हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज की उन्नति और अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 15 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाना उनके अदम्य साहस और योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है। यह दिवस आदिवासी संस्कृति, विरासत और स्वाभिमान का भी उत्सव है। मुख्य अतिथि संदीप सरावगी ने अपने संबोधन में कहा, धरती आबा बिरसा मुंडा केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वतंत्रता, संघर्ष और न्याय की ऐसी प्रतीक शक्ति है जिनसे देश की हर पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जिस साहस के साथ लड़ाई लड़ी वह भारतीय इतिहास का अमिट अध्याय है। बिरसा मुंडा ने कम उम्र में समाज को जो दिशा दी है वह बताती है कि देश की उन्नति केवल विकास से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों की रक्षा से भी होती है। आज उनकी जयंती पर हम सभी का दायित्व है कि हम उनके बताए मार्ग, एकता, न्याय और मानवता को अपनाएं। मैं आदिवासी समाज के साथ साथ सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वे बिरसा मुंडा के जीवन से सीख लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। उनकी विरासत हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ है। कार्यक्रम में यह भी गौरवपूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहारिया आदिवासी समाज से पहली महिला है जो पूरे देश के विकास और आदिवासी समाज के सम्मान को नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। विभिन्न गांवों से आए आदिवासी भाई बहनों ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए और समाज में एकता, जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। सभी उपस्थित जनों ने प्रतिज्ञा ली कि वे भगवान बिरसा मुंडा के विचारों और सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर उनके अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से दिनेश सहारिया, एडवोकेट संतोष कुमार गौतम, हरचरण सहारिया, मनोहर सहारिया, मेवा सहारिया, रानी सहारिया, मोहन सहारिया, सियाराम भाई, राम कुमार सहारिया सहित अनेक वरिष्ठ साथी उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष गोपाल सहारिया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया है और बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अब लगा हम अपने परिवार के बीच में, अभी तक ऐसा लग रहा था कि सारे लोग सो रहे। खैर, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा से आपके परिवार के बीच का सदस्य हूँ। भाई साहब, आपके अध्यक्ष जी हमारे परिवार में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक बड़ा भाई होता है। रानी बहन जी हैं, हमारी बहनें हैं जो हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, वो ऐसे हैं बिल्कुल परिवार की तरह। हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हमेशा से एक कोशिश जरूर रही कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो ताकत है आप लोगों के अंदर, कुछ बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि हम लोग बैठे बात करें अपने अपने घर पे चले जाएं, जिस सब चीजों से हम सेटिस्फाई नहीं है कि या तो मकान या व्यापार या कोई ना कोई व्यवस्थाएं हमारे इस परिवार के लिए ऐसी हो जाए कि हमारी माँ बहनें इतनी सक्षम हो जाएं कि वो हमारे ऑफिस आके कहें कि भैया बताओ कोई काम हो तो हम तो है सब, इन्हें हाथ ना फैलाना पड़े बस। अगर वास्तव में साक्षरता की तरफ आपको ध्यान दो या आपके बच्चे पढ़े लिखे, ऐसे भी बच्चे साहब बता रहे थे, भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात की कि अगर वास्तव में आप लोग पढ़ लिख जाओ, साक्षर बन जाओ तो हजारों स्कीम सरकार की चल रही जिसका उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। आपसे बड़ा ताकतवर कोई है ही नहीं। आप समझो, इतनी मेहनत करना, इतना तप करना, अपना साक्षर ना होना, अपन लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम है, इन सब के लिए मैं बैठा हूं। अगर भाई साहब कहते हैं, गोपाल भाई साहब क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, तो जितने बच्चों के उतने बच्ची पढ़ाई का खर्चा मैं अपने ऊपर ले, इस बात की है। अगर आप अगर कोई पढ़ना चाहे तो अगर मुझे लगता है कि माँ बाप सक्षम, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी अपने लिए और इस पृथ्वी पे अगर आपको बहस करना है, अपना हक मांगना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है आपका साक्षर होना, आपका पढ़ना लिखना, आपको रोजगार मिलना, आपके पास व्यवस्थाएं होना,
हमें जो जिंदगी आप जी रहे, यकीन मानो ये इंसान की जिंदगी है ही नहीं। इतनी तपस्या, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसी गरीबता की जिंदगी जो आप लोग सफर करते, हम संदीप साहब इससे सेटिस्फाई नहीं। हमारी तो जितनी माँ बहनें परिवार के लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, इन सबसे सिर्फ एक बात